हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जी वीडियो की शुरुआत हो रही है बृहस्पतिवार की सुबह करीब 8 या साढ़े 8 बजे से। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। एक्चुअली आज क्या हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नीचे बैठ के मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह क्या हुआ, मेरे बेटे के ना आज स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, मतलब असेंबली में उसको कुछ मतलब वो देना है, स्पीच देना है। तो वो तो मैंने तैयारी कर दी थी रात को ही, लेकिन उसके साथ ना उसको प्रॉप्स भी लेके जाना था और वो भूल गया था बोलने के लिए मुझे। तो सुबह उठ के मुझे बोला कि मम्मी मुझे स्पीच के साथ ना प्रॉप्स भी बना के लेके जाना है। तो मतलब जिस टॉपिक के ऊपर वो स्पीच देंगे ना, उसी टॉपिक के ऊपर उसको एक प्रॉप्स भी बनाना है। तो ये मैम ने एक्चुअली डायरी में भी मेंशन नहीं किया था, और साथ में बेटा भी जो है ना रात को बोलना मुझे भूल गया था। तो सुबह एकदम बोला तो एकदम से ना वो हड़बड़ी मच गई कि अभी क्या मैं प्रॉप्स बना के दे दूँ। तो फिर हस्बैंड को भी मैंने उठा के बोला कि जल्दी जल्दी से ना नेट में सर्च करो कि इस टॉपिक के ऊपर कैसा प्रॉप्स बनाना है। तो हस्बैंड ने देखा, फिर दोनों ने मिल के ना जल्दी जल्दी से वो उसका प्रॉप्स जो है ना हमने बना के दे दिया। और उसी चक्कर में क्या हो गया, पूरा घर जो है ना फैल गया। सुबह की टाइम में तो वैसे भी घर फैला ही होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है, क्योंकि प्रॉस बनाने के चक्कर में ना मैंने इतना सारा सामान निकाल दिया। कुछ सामान तो मैंने रख दिया, उसके बाद ही मैंने वीडियो को स्टार्ट करी थी। तो अब जाके जो सामान कारपेट के ऊपर मैंने फैला के रख दिया था ना, उसको बस अच्छे से मैंने रख दिया है। उसके बाद आ गई हूँ अपना बेडरूम पे, और यहाँ पे लग गई हूँ अपना बेड ठीक करने के लिए। और आज जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था आप लोगों को कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो आज जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। रात को भी मुझे बहुत अच्छे से नींद आ रही थी, और 2 दिन से बहुत अच्छे से नींद आई है मुझे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज मुझे। तबीयत जब अच्छा लगता है ना, तबीयत जब, मेरा मतलब है तबीयत जब आपका ठीक रहता है ना, तो मतलब एक अलग ही अच्छा लगता है ना। एक मतलब एनर्जी आ जाता है काम करने में भी। तो जी हाँ, वही है। तो यहाँ पे ना ये सोफ़ा का कवर है जिसको मैंने धो दिए थे, बस लगाया नहीं था। तो मैंने सोचा सोफ़ा का कवर मैं लगा देती हूँ पहले, उसके बाद जो है ना मुझे आज एक अलमारी भी साफ़ करनी है। तो पहले जो है ना ये सोफ़ा का कवर लगा देती हूँ, उसके बाद जो है ना अलमारी को साफ़ कर दूँगी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस अलमारी को ना थोड़ा सा मैं साफ़ कर दूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना नहीं कर पा रही थी। तो हाँ, सोचा कि इस अलमारी को ना थोड़ा सा मैं साफ़ कर दूँ। वैसे ये गंदा है ही नहीं, बस मैसी हो रखा है, क्योंकि इस अलमारी में ना ज़्यादातर मैं अपने बेटे का जो भी बुक्स वगैरह है, मतलब स्कूल एसेसरीज़ जो भी सामान है, सारा कुछ मैं इसी अलमारी में रखती हूँ। बोल सकते हो कि ये जो अलमारी है ना मेरे बेटे का ही अलमारी है। तो इसमें वही कुछ आपको मिलेगा, मतलब बुक्स वगैरह उसके जो जो सामान है स्कूल का, सारा कुछ मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो क्या होता है ना, वो क्या करता है, निकालता है और बस ऐसे ही रख देता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इतना भी नहीं जानता है कि चीज़ों को अच्छे से रखा जाता है। बस अपने जगह पे रखना है वो उसको पता है, लेकिन अच्छे से रखना है वो उसको इतना नहीं आता है। तो क्या होता है ना, हफ्ते में आज जैसे मैंने साफ़ किया ना, 1 हफ्ते के बाद फिर से ये मैसी सा हो जाएगा, क्योंकि निकालते हैं ऐसे ही रख देते हैं, तो पूरा जो है ना फैल जाता है। जितने भी सामान है ना अलमारी के अंदर, वो सारा सामान फैल जाता है। और आज जैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी आ गया है मुझ में कि चलो आज कुछ घर का एक्स्ट्रा काम करा जाए। तो इसलिए मैंने ठान लिया कि आज ये जो अलमारी है ना, इसको मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है। तो पहले तो यहाँ से ना अलमारी से जितनी भी बुक्स वगैरह है सारा कुछ मैंने निकाल दिया, जितना भी सामान था। और यहाँ पे ना कुछ कार्टून्स वगैरह भी मैंने रख दिया है, तो सब कुछ निकाल के ना मैंने अभी बाहर रख दिया है। उसके बाद सूखे कपड़े से ना एक बार अलमारी को पोंछ दूँगी, और उसके बाद जो है ना उसका बुक्स वगैरह जो भी सामान है उसको मैं अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। और मेरा हमेशा से यही मानना है कि अगर आपको घर को मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है ना, मैं नहीं जानती मैं अपने घर को कितना ज़्यादा साफ़ रखती
सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ काम मैंने इग्नोर करके रखा था, लेकिन तबीयत जब ठीक होता है ना तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर का महीने में 1 या 2 बार जो है ना घर का एक एक पार्ट जो है ना मैं क्लीन करती रहूँ। उसका एक्चुअली 2 कारण है। एक तो है मेरा घर जो है ना एकदम रास्ते के पास ही है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं मेरे घर के अंदर। और दूसरा ये है कि ये एक सरकारी घर है, काफ़ी पुराना घर है। ये सुनने में आया है कि ये 40 साल की पुराना क्वार्टर है तो आप सोच सकते हो इतना पुराना घर है, तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से ना कुछ यहाँ पे कर भी नहीं सकते हैं। जैसे कि पेंट वगैरह हो गया ना, कभी भी हम लोग अपनी मन से मतलब अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। हमें परमिशन लेना पड़ता है कि हमें ये वाइट वॉश करना है या फिर पेंट करना है या फिर कुछ चेंजेस करना है ना, तो ऑफिशियली हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है कारण कि कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही मैं क्लीन करती रहूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे घर को। क्योंकि एक तो रास्ते के पास ही है ना, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाते हैं, स्पेशली इस वाले रूम में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाते हैं। क्योंकि ये रूम एकदम ही रास्ते के, घर तो मेरे रास्ते के पास ही है, लेकिन ये वाला जो रूम है ना दरवाज़ा खोलते ही आपको मेन रास्ता जो है ना मिल जाएगा। तो इस रूम में तो कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी आती है। तो कोशिश करती हूँ कि महीने में 1 या 2 बार पूरे घर को ना मैं क्लीन करती रहूँ, मतलब एक एक पार्ट में क्लीन करती रहूँ ताकि घर जो है ना दिखने में अच्छा लगे, साफ़ सुथरा लगे। तो बस कोशिश यही रहती है। बस तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ दिनों से एक्स्ट्रा काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। आज जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैंने सोचा कि चलो आज इस अलमारी को मैं साफ़ कर देती हूँ। तो जी अलमारी को मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मैंने मतलब कुछ भी काम स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ मैंने बेड ठीक किया था। उसके बाद मैं अलमारी को क्लीन करने में लग गई। मतलब यहाँ किचन का जो काम है ना, सुबह का जो भी बर्तन है, गैस पोछना, ये सारा कुछ काम जो है ना मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। एकदम से लग गई थी अलमारी को साफ़ करने के लिए। मैंने सोचा पहले अलमारी को साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो भी बाकी का काम है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे ना सुबह के टाइम में मैंने आज दाल बनाई थी। तो जो दाल बच गया है ना उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद जो भी बर्तन निकला है सुबह का वो सब कुछ मैं धो लूँगी। और मुझे आज थोड़ा सा ना बाहर भी जाना है, क्योंकि घर में ना सब्ज़ी ख़त्म हो गया है, आलू बिल्कुल भी नहीं है, प्याज भी शायद 2 या 3 ही होगा। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा सब्ज़ी लेने के लिए बाहर चली जाऊँ, सब्ज़ी भी लेके आऊँगी और साथ में जो है ना कुछ सामान भी की भी मुझे ज़रूरत है। देखती हूँ अगर मिल जाता है तो मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे पहले तो मैं बर्तन धो लेती हूँ जल्दी जल्दी से। उसके बाद बाकी जो भी काम है ना, क्योंकि झाड़ू लगाना पोछा लगाना वो काम भी मेरी बाकी है, साथ में मुझे मशीन भी ऑन करना है, वो काम भी बाकी है। मशीन को सोच रही हूँ ना शाम के टाइम में ही ऑन करूँगी, अभी मशीन ऑन नहीं करूँगी। तो फिर पहले ना ये बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद जो है ना झाड़ू पोछा कर लूँगी जल्दी जल्दी से। एक बार तो मैंने सोचा कि शाम के टाइम में ही बाहर चली जाऊंगी, हाँ जो भी सामान मुझे चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, वो हस्बैंड के साथ जाके लेके आऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड का ड्यूटी का टाइमिंग जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा है। वो 8 बजे जाते हैं सुबह के टाइम में, फिर शाम को वो 5:30-6 बजे घर पहुंचता है। और घर आने के बाद ना उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता कि वो बाहर घूमने के लिए जाए या फिर कुछ काम के लिए जाए। एक तो वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और दूसरा ये है कि शाम के टाइम में जो है ना वो अपने बेटे को ही टाइम देना चाहते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी करना नहीं पसंद नहीं है उनको करना। तो जी बात वही है। तो जी देखिए यहाँ पे जो है ना सुबह का जो भी काम है सारा कुछ मेरे ख़त्म हो चुका है। तो ये डस्टबिन भी मैंने धो के अभी धूप में डाल दिया है। अभी बस पोछा लगाना बाकी है, पोछा लगाऊंगी और उसके बाद जो है ना मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और नहाने के बाद जो है ना 1 कप गर्मा गर्म चाय पीऊँगी और उसके बाद जो है ना मैं बाहर चली जाऊंगी सब्ज़ी लाने के लिए थोड़ी सी, और साथ में जो मुझे ज़रूरत की सामान लाना है वो मैं लेके आऊँगी। तो जी चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।